नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे क्लॉक। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ हैंड्स या सुइयों के परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे कि घड़ी की सुइयां किस तरीके से जब अपना स्थान बदल लेती है, ठीक है, तो समय में किस प्रकार से चेंज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक व्यक्ति सुबह 8 और 9 बजे में अपने घर से ऑफिस के लिए निकला। 8 और 9 बजे के बीच घर से निकलता है। शाम 6 और 7 बजे के बीच वापस आता है। शाम 6 और 7 बजे के बीच में वापस आता है। तो उसने देखा कि घड़ी की सुइयों का स्थान आपस में बदला हुआ है। तो बताइए व्यक्ति घर से कब निकला, वह कब वापस आया। व्यक्ति घर से कब निकला, वह कब वापस आया। अब देखिए क्वेश्चन पे टाइम दे रखा है, एक तो 8 से लेकर 9, दूसरा टाइम दे रखा है 6 से लेकर 7। अब देखिए समय की अगर हम बात करें, जैसे एक घड़ी ये है, दूसरी घड़ी ये है। जब घर से निकलता है तो घड़ी में जो समय है 8 और 9 के बीच में होता है। 8 और 9 के बीच में होता है। मान लेते हैं कि घड़ी की जो सुई है वो यहाँ। जब घर से वापस आता है तो जो सुई है वो 6 से 7 के बीच में होती है। 6 से 7 के बीच में होती है। अब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है 7 और यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 7, यहाँ 6, 7, 8 और ये। कहने का मतलब ये है कि घड़ी की जो सुइयां थी वो जैसे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की जगह है, घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई की जगह। एक सुई तो यहाँ है और दूसरी सुई यहाँ पर है। तो अगर इस टाइम की बात करें तो ये जो टाइम होगा वो इसमें मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, जहाँ पर ये सुई दर्शाई जा रही है। घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में और मिनट वाली सुई जो है वो 6 और 7 के बीच में होगी। यदि इस घड़ी की बात करें, जब वो घर से वापस आता है तो घंटे वाली सुई जो है वो 6 और 7 के बीच में है। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी या कहाँ होगी, तो यहाँ पर जहां पर इसकी घंटे वाली सुई है, जो पहले घंटे वाली सुई थी, तो यहाँ पर देखिए ये 8 और 9 के बीच में ये मिनट वाली सुई थी। यानी दोनों की स्थितियां सेम ही है, दोनों की स्थितियां सेम ही है, लेकिन सुइयों की जो दिशा है वो आपस में बदल गई है। यानी मिनट वाली घड़ी मिनट वाली सुई की जगह घंटे वाली सुई और घंटे वाली सुई की जगह मिनट वाली सुई आ गई। तो अब देखिए इसको करना कैसे, किस तरीके से करना है उसको हम पढ़ेंगे अभी हम। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इसके लिए आपको एक तो फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। तो फॉर्मूला है, जब हमें जाने का समय ज्ञात करना हो, जाने का समय, जाने का समय यानी कब वो निकला घर से, और यहां पर लिख रहे हैं हम आने का समय। जाने का समय और आने का समय जब हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 60/13, 60/13 गुणा। अब देखिए एक बात आपको ध्यान में रखिए, जब भी आपको ज्ञात करना हो जाने का समय, जब भी आपको ज्ञात करना हो जाने का समय, तो आप इस गुणा में लिखेंगे आने के बाद का समय। आने के बाद का समय यानी जब वो घर पर वापस आता है तो उसके बाद वाला समय। बाद वाले समय का मतलब है कि जैसे हमने कहा गया कि 6 और 7 के बीच में वापस आता है, तो बाद वाला समय है 7। तो समझ गए होंगे कि अगर जाने का समय आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला है 60/13 गुणा आने के बाद का समय। और अगर आपको ज्ञात करना हो आने का समय तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 60/13 गुणा, इसमें आएगा जाने के बाद का समय, जाने के बाद का समय।
जाने के बाद का समय क्या है, गया कब था वो 8 से 9 के बीच में, तो बाद वाला समय क्या होगा 9 होगा। और इसमें आने के बाद वाला समय क्या है 7। तो अब देखिए फॉर्मूले में मान रखने हैं, तो यहाँ पर जब फॉर्मूले में मान रखेंगे तो 60/13 गुणा आने के बाद वाला समय क्या है, आने के बाद वाला समय है 7, क्योंकि 6 से 7 के बीच में वापस आता है। और बाद वाले समय की बात करें तो बाद वाला समय क्या है 7, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7, 7×42 420/13 आ जाएगा। तो यहां से जब इसको हल करेंगे 13×39 और यहां से बचेगा हमारे पास 30, 13×13 सॉरी 13×26 4/13, यानी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 32 सही 4/13 मिनट। कहने का मतलब है 8:32 सही 4/13 मिनट, 8:32 सही 4/13 मिनट, ये उसके जाने का समय है। अब हम ज्ञात करते हैं आने का समय। तो आने का समय क्या होगा 60/13 गुणा किससे करना है, जाने के बाद के समय से करना है। तो जाने के बाद का समय क्या है 9 है, घर से गया था वो 8 से 9 के बीच में, और उसके बाद वाला समय क्या है 9 है, यानी 9 से इसका गुणा होगा। तो 9 × 54 540 आ जाएगा बटा में 13। और यहां से इसको जब करेंगे डिवाइड 41 सही 9/13 मिनट आ जाएगा, 41 सही 9/13 मिनट। कहने का मतलब है कि 6 बजकर क्योंकि 6 और 7 के बीच वाला समय, तो 6:41 सही 9/13 मिनट पर वो घर वापिस आ जाता है। घर से जाता है वो 8:32 सही 4/13 मिनट पर, और घर पर वापिस आता है वो 6:41 सही सॉरी यहाँ पर 7 आएगा 7/13 मिनट पर, 41 सही 7/13 मिनट पर वो घर पर वापिस आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे इस क्वेश्चन का मीन क्या है, क्वेश्चन का मीन ये है कि घड़ी जब वो घर से गया था तो घड़ी जो थी वो 8 और 9 के बीच में थी, 8 और 9 के बीच में थी घंटे वाली सुई। जब वो घर से वापस आया तो घड़ी की जो सुई की दिशा थी वो बन गई 7 और 6 के बीच में आ गई, 7 और 6 के बीच में आ गई। कहने का मतलब है कि जो मिनट वाली सुई थी और जो घंटे वाली सुई थी उन्होंने सिर्फ अपना स्थान चेंज किया है, तो कहने का मतलब है कि जो मिनट वाली सुई कहाँ होगी 6 और 7 के बीच में होगी। अगर इसकी बात करें 6 और 7 के बीच में होगी। अगर इसमें मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी 8 और 9 के बीच में होगी, 8 और 9 के बीच में, यानी स्थितियां तो वही है, परंतु घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई की जगह और मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की जगह आ गई है। बस कहने का मतलब ये है कि सुइयों का जब भी स्थान बदला जाता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है उसमें जाने का समय हमें ज्ञात करना हो तो 60/13 गुना जाने के बाद का समय। जाने के बाद का समय क्या है, जब वो घर से आने के बाद का समय जब वो घर पर आता है 6 से 7 के बीच में आता है, तो यहाँ से जो बाद का समय आ रहा है वो कितना है 7। दूसरा फॉर्मूला है आने का समय। तो आने का समय क्या होगा 60/13 इंटू में जाने का बाद का समय। तो गया कब था वो 8 से 9 के बीच में, तो बाद वाला समय कितना है 9, तो इसका 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे अगर आपको टाइम दे दिया जाए कि कोई व्यक्ति 10 से 11 बजे और 5 से 6 बजे के बीच में आता है, 10 से 11 बजे और 10 से 11 बजे के बीच में जाता है, 5 से 6 बजे के बीच वापस आता है, 10 से 11 बजे के बीच में ऑफिस जाता है, 5 से 6 बजे के बीच में घर पर वापस
का स्थान आपस में बदल गया है, यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की जगह और घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई की जगह आ गई है, तो अब हमें बताना है कि व्यक्ति कब घर से निकला था और कब वापस आया। तो सबसे पहले हम याद करते हैं जाने का समय। जाने का समय, तो जाने का समय क्या होगा, 60/13 गुणा आने के बाद का समय, ये मैंने बताया था। और अगर हमें याद करना हो आने का समय, आने का समय, तो आने का समय क्या होगा, 60/13 गुणा जाने के बाद का समय। अब यहां देखिए क्वेश्चन में घर से जाता है वो 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में वो घर से निकलता है। आता कब है, 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में घर पर वापस आता है। अब फॉर्मूले में मैंने लिखवाया है 60/13, हमें निकालना है जाने का समय। तो सबसे पहले जाने का समय निकालेंगे, तो 60/13 गुणा आने के बाद का समय, घर कब वापस आता है, वो 5 से 6 के बीच में वापस आता है, तो बाद वाला समय कितना है, 6 है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, यानी ये बन जाएगा 360/13। यह आ जाएगा 27 सही 9/13 मिनट, यानी समय क्या हो जाएगा, 10:27 सही 9/13 मिनट, 10:27 सही 9/13 मिनट पर वो घर से जाता है। अब घर से आने का, घर पर आने का जो समय है वो याद करेंगे, तो 60/13 गुणा जाने के बाद का समय, तो कब जाता है, 10 से 11 के बीच में जाता है, तो बाद का समय कितना है, 11, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 660/13। 50 सही 10/13 मिनट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि घर पर वापस कब आता है, वो 5:50 सही 10/13 मिनट पर वो घर पर वापस आ जाता है। ये इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि यदि जाने का समय ज्ञात करना है तो 60/13 गुणा में आने के बाद का समय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको। आने के बाद का समय क्या है, यहाँ पर जैसे 5 से 6 था तो 6 बजे। और अगर बात करें आने के समय की, तो आने का समय अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या होगा, 60/13 जाने के बाद का समय से गुणा करना है। तो जाने के बाद का समय क्या है, घर से गया था वो 10 से 11 के बीच में, तो बाद वाला समय कितना है, 11 बजे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको देखते हैं कैसे हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि दिल्ली के लिए भिवानी से प्रत्येक 4.5 घंटे में ट्रेन जाती है। पूछताछ लिपिक एक यात्री से कहता है कि दिल्ली की ट्रेन 40 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन 7:20 मिनट पर जाएगी। उस वक्त कितना समय हुआ जब पूछताछ लिपिक ने जानकारी दी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रत्येक 4.5 घंटे में ट्रेन जाती है और इससे अगली जो ट्रेन है वो कब जाएगी, 7:20 पर जाएगी। 7:20 पर अगली ट्रेन जाएगी। प्रत्येक 4.5 घंटे में जाती है, इससे 4.5 घंटे पहले ट्रेन गई होगी, तो इससे 4.5 घंटे अगर माइनस करें तो टाइम क्या हो गया होगा उस वक्त। तो टाइम यहां से निकालेंगे, बीच में से ये माइनस नहीं हो रहा है तो यहां से हासिल लेंगे, तो ये बन जाएगा 6 घंटे। 60 इसमें ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 80 मिनट। तो 80 में से 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50 मिनट और यहाँ पर आ जाएगा ये 2 घंटे, यानी 2 घंटे 2:50 मिनट 2:50 मिनट पर ट्रेन जो है वो 7:20 से पहले गई है।
यानी उसने बोला था ना कि प्रत्येक 4.5 घंटे में ट्रेन जाती है और अगली ट्रेन 7:20 पर जाएगी, तो 7:20 वाली ट्रेन से पहले जो ट्रेन है वो 2:50 पर गई होगी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उस वक्त कितना समय हुआ जब पूछताछ लिपिक ने जानकारी दी। अब देखिए उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि दिल्ली की ट्रेन 40 मिनट पहले जा चुकी है, 40 मिनट पहले जा चुकी है। यानी जब ट्रेन 2:50 पर गई थी उसके 40 मिनट बाद उसने पूछा है उससे, तभी तो लिपिक ने यात्री को कहा कि 40 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, यानी यात्री ने 40 मिनट बाद में उससे पूछा है। तो 2:50 तो इसमें ये हो रहे हैं और 40 मिनट उसने बाद में लिपिक से पूछा है, यानी जो समय है वो कितना हो रहा होगा 3:30 मिनट, 3:30 मिनट। ये समय हो रहा होगा जब पूछताछ यात्री ने लिपिक से जानकारी ली। दोबारा से समझा रहा हूं क्वेश्चन था कि यदि दिल्ली के लिए भिवानी से प्रत्येक 4.5 घंटे में ट्रेन जाती है, पूछताछ लिपिक एक यात्री से कहता है कि दिल्ली की ट्रेन 40 मिनट पहले जा चुकी है। 40 मिनट पहले जा चुकी का मतलब क्या है कि ट्रेन जाने के 40 मिनट बाद यात्री लिपिक के पास जाता है, 40 मिनट बाद यात्री लिपिक के पास जाता है। तो अब हम निकालेंगे कि ट्रेन पहले 7:20 वाली ट्रेन से पहले ट्रेन कितने बजे गई होगी, तो उसमें हम 40 मिनट और जोड़ देंगे तो हमारे पास वो समय आ जाएगा। तो 7:20 बजे ट्रेन अगली जाएगी और इससे पहले वाली ट्रेन कब गई होगी, उसने बोला 4.5 घंटे के अंतराल पर जाती है, यानी 4.5 घंटे पहले ट्रेन गई होगी इससे। तो 7:20 में हमने 4.5 घंटे को माइनस किया तो समय हो रहा है 2:50। 2:50 वो समय है जब 7:20 वाली ट्रेन से पहले जो ट्रेन गई है उसका समय है 2:50। अब इस ट्रेन के जाने के 40 मिनट बाद यात्री लिपिक के पास जाता है पूछने के लिए, यानी इस 2:50 वाले समय में 40 मिनट और ऐड कर देंगे तो यात्री लिपिक के पास 3:30 पर ट्रेन के बारे में जानकारी लेने के लिए जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम दिल्ली से मुंबई के लिए बस की जानकारी लेता है। उसकी घड़ी वास्तविक समय से 10 मिनट तेज है। उसकी घड़ी के अनुसार उस वक्त समय हो रहा है 12:20। एक यात्री कहता है कि दिल्ली से मुंबई के लिए बस प्रत्येक 55 मिनट पर निकलती है। प्रत्येक 55 मिनट बाद दिल्ली से मुंबई के लिए बस निकलती है और बस 25 मिनट पहले निकल चुकी है। बस 25 मिनट पहले निकल चुकी है। हमें बताना है अगली बस का सही समय कितना है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में कहा है, सबसे पहले उसने कहा है कि वास्तविक समय से 10 मिनट पहले या 10 मिनट तेज है। जो घड़ी है वो वास्तविक समय से 10 मिनट तेज है और उसने अभी समय बताया 12:20। 12:20 उस घड़ी में समय हो रहा है, लेकिन ये समय 10 मिनट ज्यादा है, यानी वास्तविक समय उस वक्त का क्या होगा 10 मिनट अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो उस वक्त का जो वास्तविक समय है वो हो जाएगा 12:10। 12:10। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसने बोला है कि बस जो है वो 25 मिनट पहले निकल चुकी है, यानी इस 12:10 से पहले 25 मिनट पहले बस निकल चुकी है। तो निकली बस का समय देखिए तो क्या होगा 12:10 बजे बस जो है वो उस वास्तविक समय है 25 मिनट पहले बस निकल चुकी है, यानी इसमें से हम 25 मिनट माइनस कर देंगे। जब इसमें से 25 मिनट माइनस करेंगे तो समय आ जाएगा 11:45, यानी जो बस है वो 11:45 पर गई है। इससे पहले जो बस है वो 11:45 पर गई है। अब उसने बोला कि बस जो है वो प्रत्येक 55 मिनट बाद आती है, यानी इस समय पर बस गई थी लास्ट बस, अब इसके बाद 55 मिनट बाद बस आएगी अभी, तो 11:45 प्लस 55 मिनट और ऐड कर देंगे, तो यानी जो समय आ जाएगा वो आएगा 12:40। 12:40 वो समय है जब अगली बस आएगी 12:40 पर। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा था कि राम दिल्ली से मुंबई के लिए बस की जानकारी लेता है। घड़ी
वास्तविक समय से 10 मिनट तेज है, घड़ी वास्तविक समय से 10 मिनट तेज है, उसकी घड़ी के अनुसार उस वक्त 12:20 का समय हो रहा है, उसके अनुसार तो 12:20 का समय हो रहा है, लेकिन घड़ी 10 मिनट तेज है, यानी जो वास्तविक समय है वो अभी क्या है, 12:10 है। अब क्वेश्चन में कहा है कि दिल्ली से मुंबई के लिए बस प्रत्येक 55 मिनट बाद निकलती है, 55 मिनट बाद बस निकलती है और बस 25 मिनट पहले निकल चुकी है, यानी इस समय से 25 मिनट पहले बस निकल चुकी है। अगर 25 मिनट माइनस करें तो बस कब निकली होगी, यहाँ से बस निकली है 11:45 पर। और हमसे क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक 55 मिनट बाद अगली बस जाती है, तो 55 मिनट बाद अगली बस जाती है, यानी अगली बस कब जाएगी, इस 11:45 बजे से 55 मिनट बाद, यानी इसमें 55 मिनट और ऐड कर देंगे तो समय आ जाएगा हमारे पास 12:40। तो 12:40 पर अगली बस जाएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा जो क्लॉक का टॉपिक है उसमें सिर्फ क्लॉक एरर बचा है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।